श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के ढेरों कमेंट्स आ रहे थे, दीदी बेलपत्री की प्राण प्रतिष्ठा हमें किस तरह करनी चाहिए, उस पर एक वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो बेलपत्री की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही है। यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे खुद के घर में बहुत सुंदर सुंदर से बेलपत्र के पौधे लगे हुए हैं, जो कि अब वृक्ष का रूप ले रहे हैं। इन्हें मैंने उत्तर दिशा में और उत्तर पूर्व दिशा में, या तो आप पूर्व दिशा में लगाएं या उत्तर दिशा में लगाएं, या फिर घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व कोण में लगाएं। बेलवृक्ष का दर्शन करना साक्षात महादेव के दर्शन करना शिव महापुराण में बतलाया गया है कि यदि आपने सुबह उठ के बेलपत्री के दर्शन कर लिए, मतलब साक्षात आपको महादेव के दर्शन होगा। और सामने देखिए यहाँ पे शिव मंदिर भी है, जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ, घर के सामने शिव मंदिर है। तो मेरे घर में बेलवृक्ष के बहुत ही सुंदर सुंदर से पौधे मैंने जो पहले लगाए थे अब वो बड़े हो गए हैं। कुछ देवीय पौधे मेरे यहाँ पर हैं, जैसे कि तुलसी के हो गए और केले का वृक्ष हो गया, शमी के वृक्ष हो गए। तो ये सब अभी छोटे पौधे के रूप में है, परंतु आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करी हूँ कि हमें प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी तुलसी और बेलपत्र की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कभी भी डायरेक्ट तुलसी और बेलपत्र को लाकर गमले में नहीं लगाना चाहिए। उसकी विधि विधान से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बेलपत्र के जो जड़ होता है वहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास होता है, मध्य तने में विष्णु जी का निवास होता है और उग्र भाग में स्वयं महादेव निवास करते हैं, और पत्तों में माता पार्वती का स्थान होता है, और जो बेल का जो फल होता है उसमें माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो आपको विशेष रूप से बेल वृक्ष की जो स्थापना है पौधे के रूप में अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए, और उसकी सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि निरंतर सेवा करते रहने से आपके घर में महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में सुख भी मिलेगा आपको। और छोटे छोटे से उपाय हैं जो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉट ले लिया है। जिस भी पॉट के अंदर आपको लगाना है, जिस भी गमले में लगाना है, सबसे पहले उसे धोकर स्वच्छ कर लीजिएगा। साफ सुथरा करने के बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह या ओम बनाना चाहें तो ओम भी बना सकते हैं, परंतु हमारे धर्मशास्त्रों में स्वास्तिक को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। स्वास्तिक का यहाँ पे मैं चिन्ह बना रही हूँ। अष्टगंध चंदन से आप पीला चंदन ले लीजिए, लाल चंदन, आपके पास जो भी चंदन हो आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है, स्वास्तिक बना लेना है। अब गमले के अंदर हम चंदन, अक्षत, थोड़ा सा हल्दी, कंकु वगैरह डाल देंगे। मतलब गमले का हमें पहले पूजन कर लेना है, क्योंकि किसी भी स्थान को शुद्ध करने के बाद ही हम किसी चीज़ की स्थापना करते हैं। इसके पश्चात हमें अब यहाँ पर लगाना है बेल वृक्ष। बेल वृक्ष तुरंत नहीं लगाया जाएगा, पहले इसकी ढंग से पूजा प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद ही आपको बेल वृक्ष लगाना है। पहले हाथ में हमने थोड़ा सा जल ले लिया है, जल से हाथ को स्वच्छ करेंगे हम पहले, उसके पश्चात हम पूजन अर्चन शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले फूल की सहायता से मैंने पौधे को स्नान करवा लिया है। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान का भाव देते हुए हमें जल छिड़क देना है। इसके पश्चात हम दूध से स्नान करवाएंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, या अलग अलग द्रव्यों से भी स्नान करा सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। इस बीच ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करते रहिएगा। थोड़ा सा दूध हमने जल में, जो जड़ है ना, उसमें अर्पित कर दिया है। बहुत ज़्यादा दूध आपको नहीं चढ़ाना है, आपका बेल वृक्ष खराब हो सकता है। रोजाना तो दूध बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। आज पहला दिन है प्राण प्रतिष्ठा का, इसलिए थोड़ा सा जल यहाँ पे डाल रही हूँ। उसके बाद पुनः जल से हमने अपने बेल वृक्ष को स्नान करवा दिया। अब ये जो पत्ती है, पत्ती का हम पूजन कर देंगे, क्योंकि बेल वृक्ष अभी हमारा बहुत छोटा है, पौधा का एक वो रूप है। तो यहाँ पर मैं चंदन लगा रही हूँ, अक्षत लगा रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी लगा रही हूँ, यहाँ पे अर्पित कर रही हूँ। पहले हम अच्छे से पूजन अर्चन कर लेंगे। इसके पश्चात हमें विधि विधान से अपने बेल वृक्ष की स्थापना कर देनी है। थोड़ा सा जल हम जड़ में अर्पित कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे चंदन का मैं तिलक कर रही हूँ। अब हमें बेल वृक्ष की स्थापना करनी है, और हो सके यदि आपके पास समय हो तो कम से कम रुद्राक्ष जो माला होती है उससे 108 बार ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप कर सकते हैं। और यदि ये मंत्र आपको याद नहीं रहे तो फिर ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके मंत्र को सिद्धि करके उसके बाद अपने पौधे की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यदि समय है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम धूप दीप दिखा लेंगे। धूप दीप दिखाने के पश्चात हम अपने जो बेल वृक्ष का पौधा है उसकी स्थापना करेंगे। क्षमा चाहूँगी, आज स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, परंतु बहुत रिक्वेस्ट थी आपकी, दीदी वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर अब हम अपने बेल वृक्ष का जो पौधा है, यानी बेल का जो पौधा है, उसको धूप दीप दिखा के उसका पूजन अर्चन हमने पूर्ण कर लिया। ये एक सूक्ष्म प्राण प्रतिष्ठा पूजन है। इसके पश्चात जब हम पौधे को लगा देंगे उसके बाद हम एक छोटा सा पूजन दोबारा करेंगे। ठीक है, ये स्थापना पूजन था। और जीवन में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कम से कम आप एक से अधिक बेल वृक्ष जरूर लगाएं, या नहीं लगा पा रहे तो कम से कम एक बेल वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करने का
आप बिल्कुल प्रयास करें, क्योंकि एक बेल वृक्ष लगाने के बराबर होता है 1 करोड़ शिवालय निर्माण करवाना। या तो आप 1 करोड़ शिवालय निर्माण करवाएं या फिर एक बेल वृक्ष लगा के उसका सेवा करें, उसे बड़ा होकर फलने फूलने दें। आपको बहुत अथाह गुना फलों की प्राप्ति होती है। और यदि शास्त्रों में कहा गया है, शिव महापुराण में वर्णन मिलता है, या तो मनुष्य काशी में निवास करे, या फिर वह हजारों कन्यादान करे, या फिर काल भैरव का पूजन करे, और ये सब नहीं कर सकते तो अपने जीवन में कम से कम एक बेल वृक्ष जरूर लगाए। तो आप खुद सोच सकते हो बेल वृक्ष लगाने की महिमा कितनी ज़्यादा शास्त्रों में बतलाई गई है। और कहा जाता है कि यदि दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, आपके किसी भी तरह से कोई परेशानी चल रही है, तो बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर यदि बेल वृक्ष की पूजा अर्चना की जाए, खीर का भोग लगाया जाए और किसी ब्राह्मण दंपत्ति को खीर का भोजन करवाया जाए, तो उससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं, श्रावण मास में रुद्राभिषेक का महत्व है, सावन सोमवार का महत्व है, प्रदोष का महत्व है, पार्थिव पूजन का महत्व है, उसी तरह बेल वृक्ष पूजन और स्थापना का भी विशेष महिमा शास्त्रों में बतलाई गई है। मतलब अन्य दिनों से अथाह गुना फलों की प्राप्ति होती है यदि श्रावण मास में बेलपत्री की प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की जाए, या बेल वृक्ष का पौधा कहीं रोपित करके उसकी सेवा की जाए। और घर में यदि आपने बेल वृक्ष का पौधा लगाया है, तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बेल वृक्ष का पौधा खत्म कर देता है और घर में बहुत ही आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में प्राकृतिक पूजन को बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व भी दिया गया है। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि पीपल में नारायण का वास है, उसी तरह बेल वृक्ष में महादेव का वास है। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी। अब यहाँ पर हम दोबारा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे पहले जल छिड़क दिया है हमने। अब हम थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर रहे हैं जड़ में, और थोड़ा सा हम जल अर्पित कर रहे हैं। यदि आपके घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक छोटे से लोटे में 21 दाने आपको रात्रि में तिल डाल देना है, काले तिल। उसे अपने घर के मटके के पास किचन में रख दीजिए, और सवेरे उठकर स्नान के बाद उस 21 जो आपने काले तिल के दाने जिस जल के अंदर मिलाए हैं, उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर, बहुत ज़्यादा कच्चा दूध मत मिलाइएगा, जड़ में आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप अपने घर का वातावरण खुद ही देख पाएंगे। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, तो आपको बिल्कुल ऐसा करना है। ठीक है। अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैंने अपने पौधे को स्नान करवा दिया। स्नान के बाद हमने थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, चंदन वगैरह लगा के, पुष्प वगैरह चढ़ा के हमने पूजन अर्चन कर लिया है। इसके पश्चात वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित कर देंगे। और यदि आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आप प्रदक्षिणा कर पाते हैं मतलब, तो जब भी आप जल चढ़ाएं 7 बार पौधे के आसपास घूम के उसकी प्रदक्षिणा जरूर करें। विशेष दिनों में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं, आप कच्चा सूत लपेट सकते हैं, परंतु थोड़ा सा पौधे को बड़ा होने दीजिए। और पौधे की थोड़ी सेवा आप ध्यान रखिए, सेवा पानी देने का उसमें, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे यदि आप अच्छे से अपने पौधे की सेवा करेंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाएगा। और जीवन में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ। हम जाते हैं फटाफट से मार्केट से, बहुत शान में हम बेलपत्र खरीद के ले आते हैं, परंतु कभी आपने सोचा है सामने वाले ने बेलपत्ती कैसे तोड़ी है, उसकी टहनियों को कैसे काटा है? जब क्योंकि कहा गया है बेल वृक्ष के कण कण में महादेव का निवास माना गया है, तो बेल वृक्ष को भूल से भी कभी काटे ना। जब भी आप बेलपत्ती तोड़ने जाएं, पहले पौधे को प्रणाम करें, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सुंदर सुंदर आपको बेलपत्र तोड़नी है। ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रसाद भोग अर्पित कर दिया है, जल घुमा दिया है, धूप दीप दिखा दिया है। तो इसी तरह से छोटा सा सूक्ष्म पूजन हमें कर लेना है। इसी तरह से पूजन किया जाता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि कभी आपने बेलपत्र की स्थापना करी है तो ही आप बेलपत्र कहीं से तोड़ने के हकदार हैं। या जिस भी वृक्ष से बेलपत्र तोड़ने जाए, पहले वहां पर 1 लोटा जल अर्पित करें, महादेव का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सुंदर सुंदर बेलपत्र हमें तोड़नी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसी तरह से जब भी आप अपने घर में बेल वृक्ष का पौधा लगाएं या फिर तुलसी का पौधा लगाएं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करें, नियमित उसकी सेवा करें और उसे फलने फूलने दें। जिस तरह से पौधे फलते फूलते हैं, उसी प्रकार आपके घर में समृद्धि भी बढ़ती जाती है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्राण प्रतिष्ठा किस तरह करनी है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।